जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। पहली जो क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही होगा। इस बार वर्दी लेकर रहनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर अक्सर पीडीएफ डालता रहता हूं और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लास का भी टाइम मैं अक्सर बताता रहता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आंख बंद करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, आपको ही फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। क्वेश्चन हमारा है, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। बताइए क्या आंसर होगा? अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द हो जाता है दीर्घायु। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्प्राण। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बताइए क्या आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर दें, सभी बच्चे, जितने भी लाइव बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर दें ईमानदारी के साथ। ऑप्शन ए जो है आपका पिस्तौल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सजावट। सेब में मिठास है, सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जब आप सेब खाते हैं तो अपना भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये सेब मीठा है, हमें मीठेपन का एहसास हो रहा है, मन में मिठास आ रहा है, तो अपना भाव व्यक्त करेंगे ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका तुलनात्मक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जवाहर किस भाषा का शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या फिर अरबी। जवाहर किस भाषा का शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अरबी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि उतधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा उल्लंघन, उल्लंघन। बताइए क्या आंसर होगा फिलहाल? उतधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उल्लंघन। यदि पूछा जाए कि उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान रखना है व्यंजन संधि होगी। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। बताइए क्या आंसर होगा? निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? तो निशांत दौड़ रहा है यहां पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? करण, अपादान, संबंध, अधिकरण।
हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। ऑप्शन बी जो है आपका अपादान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ दीजिए, आप परीक्षा काफी नजदीक है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन, अपंगा, अर्पण, मुकुंद। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सागर का पर्यायवाची शब्द है? अर्पण। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या है? किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ला, रा, या, वा, डा, डा से ढक्कन, छा से छाता, जा से जहाज। बताइए क्या आंसर होगा। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन, अपनापन, जलमय, लड़कपन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका जलमय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रीजनिंग और मैथ के वीडियो अपलोड करिए। तो देखिए मैथ और रीजनिंग का मैं पूरा कोर्स खत्म करा चुका हूं। प्ले लिस्ट चेक करिए आप लोग, और आप अच्छी से तैयारी आपकी हो सकती है। सारी वीडियोस देख लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। सारी वीडियोस मिलेंगे, हर टॉपिक का आपको वीडियोस मिलेगा। प्ले लिस्ट चेक करिए आप लोग, क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ के काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं। अगला क्वेश्चन है अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग। बताइए क्या आंसर होगा। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन बी जो है आपका उपयोगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु या फिर द्वंद्व। बताइए क्या आंसर होगा। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? कर्मधार समास। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा में जल, सॉरी गंगा का जल, गंगा का जल किस समास का उदाहरण है? तो देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व समास। गंगा का जल, कर्ता ने कर्म को कारा, इसमें गंगा का जल। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। बताइए क्या आंसर होगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है कि संतोष होना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सब धन 22 पसेरी लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? सब धन 22 पसेरी लोक तृतीय का अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको समान समझना। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 से 30 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा शुद्ध शब्द होगा ये बताना है आपको। तो ये होगा ना, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। तो बी वाला जो ऑप्शन हो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए फिलहाल आप लोग। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया। बताइए क्या आंसर होगा। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। मधु ने मिठास भरा गीत गाया। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है। निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए जो है आपका निराला का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शोक विकल सब रोभई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारंबारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस। इसमें हो जाएगा आपका करुण रस, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, काचय घट जिम डर डारो फेरी, सको मेरु मूसक जिम त्योरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। बताइए क्या आंसर होगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका वीर रस, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, खद्दर कुर्ता भगबको नेता जैसी चाल, यही बालक मुंह मन बसो सता बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। हास्य रस होगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सही बर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 243, 350। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? यह संविधान की 343 धारा में कहा गया, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची होगा, मंदाकिनी भी होगा, सुर नदी भी होगा, स्वर्ग नदी भी होगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। बताइए क्या आंसर होगा? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन सी जो है आपका अधो हस्ताक्षर करता, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो बरसात बिल्कुल ना होना ये कहलाता है अनावृष्टि, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा आपका वो उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। जैसे कि उत्धन ज्वल, संधि यही होगी ना। अगर पूछा जाए कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि व्यंजन संधि होगी। बल्कि यहां पर यह पूछ रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्धन ज्वल, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपासना में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का शब्द जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका वो प्रत्यय होगा। उप निकल रहा है तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपधन, वासना, इनमें से किस शब्द में
कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। कर्मधार समास का नहीं है, ये पूछ रहा है कर्मधार समास नहीं है, तो भारतवासी, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मनोहर में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, विसर्ग, दीर्घ। तो क्या आंसर होगा? तो यहां पर हो जाएगा विसर्ग संधि। जब आप इसे तोड़ते हैं, मन, धन, ऐसे ही होगा ना, तो विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इजी है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग, बहुत ही इजी है। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो शम धन तोष, अगर पूछा जाए कि संतोष में कौन सी संधि होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि संतोष में व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रति आ उद भर हर, जैसे कि भर पेट, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा समास? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो प्रत्येक कह रहा है, तो यहां पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब तक आप नियम नहीं याद करेंगे तब तक समास आपके समझ में नहीं आएंगे। सारे वीडियोस अपलोड है, हर टॉपिक का वीडियो अपलोड है, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए। चाहे आपकी मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल हिंदी हो, सभी के वीडियोस अपलोड हैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये मत कहिएगा कि आप वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, सारे वीडियोस अपलोड हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुज यानी कि संख्यावाचक, तो जहां पर संख्यावाचक आए तो वहां पर हो जाता है द्विगु समास। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रों का समूह, तो यहां पे संख्यावाचक निकल रहा है, तो वहां यहां पर हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं, जहां पर योजक चिन्ह हो, इस प्रकार से योजक चिन्ह हो, तो वहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा इस प्रकार से करा जाए, तो वहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव, प्रति, आ, भर, उद, हर, ये आपके अव्ययीभाव समास के उदाहरण याद कर लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका घोड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदर्थ। बताइए क्या आंसर होगा? सोच समझकर ही आंसर दीजिएगा आप लोग। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर बताएं फटाफट। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैनियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पर नोट कर लीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव होंगे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। बताइए क्या आंसर होगा? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। साबरमती आश्रम, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भूलाबाई देसाई, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो बताइए क्या आंसर होगा? लाहौर अधिवेशन 1929, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। बताइए क्या आंसर होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। बताइए क्या आंसर होगा? सोच समझकर ही आंसर दें आप लोग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। ऑप्शन सी जो है आपका शुक्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। बताइए क्या आंसर होगा? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बुध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। बताइए क्या आंसर होगा? मेस्ट्रोलॉजी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, असम। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकर तट, उत्तरी सिरकार। बताइए क्या आंसर होगा? कोकर तट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल, पीर, यूकेलिप्टस, टीक। बताइए क्या आंसर होगा? किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? यूकेलिप्टस। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताइए क्या आंसर होगा? आवश्यक आदनों की उपलब्धता। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपना है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, या फिर ये सभी। बताइए क्या आंसर होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान के एक भाग के रूप में चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका मूल संविधान के एक भाग के रूप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 37। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए जो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना,
तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, गौतम, चार्वाक, जैमिनी। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्वखपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। बताइए क्या आंसर होगा? घरेलू खपत, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका चावल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, व्यापार नीति। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका मौद्रिक नीति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, ब्रांड। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका चेक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो लाइक जरूर करिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता कि आप वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका 4थी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण का एक विधि नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तरलता अधिमान क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा? तरलता अधिमान क्या होता है? तो देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बैंक जमा रखने की इच्छा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी DSC। अगला क्वेश्चन देखिए। DTP का विस्तार करें, जल्दी से आंसर दीजिए। DTP का विस्तार कीजिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। बताइए क्या आंसर होगा? शक्ति पुंजों से तटस्थता, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1943, 1950, 1954। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका वर्ष 1954 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नीस सौ 45 होगा। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। 21 सितंबर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है?
साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। बताइए क्या आंसर होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? स्वीडिश सेंट्रल बैंक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ओडिसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है। कथक का मिलान हो जाएगा लच्छू महाराज से, ठीक है। ध्रुपद का मिलान फयाज खान से हो जाएगा। ठुमरी का मिलान सिद्धेश्वरी देवी से हो जाएगा। गजल का मिलान तलत महमूद से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? गाइस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर अक्सर पीडीएफ डालता रहता हूं, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका इलियास खान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।